हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। दैट इज़ द सेकंड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इसमें स्पीड एंड वेलोसिटी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस। इसके पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कर चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। डिस्टेंस क्या होता है? द लेंथ ऑफ द ट्रेवल पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, ये होता है। राइट नाउ अब आज हम लोग को स्पीड की बात करनी है। स्पीड क्या होती है एंड वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। ये दोनों पहले हम लोग स्पीड करेंगे। स्पीड बेसिकली क्या होता है? इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम बाय एन ऑब्जेक्ट। पर यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट। जैसे आप घर से चलते हो, स्कूल आते हो, तो पर यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो उसी को हम स्पीड बोलते हैं। ये आपका स्पीड इक्वल टू हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। 1 यूनिट टाइम में कितना आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो उसको हम स्पीड बोलेंगे, ठीक है। अब ये नहीं मैटर करता आप किस पास से जा रहे हो, कितना आप राउंड करके आ रहे हो या कहीं घूमते हुए आ रहे हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आ रहे हो। सपोज आप घर से चले सीधा गए, फिर ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे, इस तरह से कहीं भी जाओ आप, उससे मतलब नहीं है कैसे जिग जाए। पर यूनिट टाइम आप जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो मीन्स d/t को हम बोलते हैं स्पीड, s, राइट। इसकी यूनिट जो होती है आपकी डिस्टेंस की मीटर होती है, टाइम की सेकंड होती है, इसको हम बोलते हैं मीटर पर सेकंड या मीटर इनवर्स, ठीक है। डायमेंशनल फार्मूला अगर निकालना चाहें स्पीड की, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में। डायमेंशनल फार्मूला डिस्टेंस का क्या होता है? l, टाइम का t, तो ये l/t-1, ये हो जाएगा आपका डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला, राइट। नाउ अब स्पीड के कुछ टाइप्स होते हैं। तो पहला इसमें जो क्लासिफिकेशन है यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड if it covers equal distances in equal time of interval, howsoever small time intervals may be। मीन्स वो टाइम छोटा भी, स्मॉल हो सकता है, छोटा टाइम। जैसे आप कहीं पे चल रहे हो, घर से चले कहीं पे, घर से चले, पहले आधे घंटे में आप सपोज पहले आधे घंटे में आपने 1 किलोमीटर ट्रेवल किया, ठीक है। नेक्स्ट हाफ एन आवर मीन्स आधे घंटे में 1 किलोमीटर ट्रेवल करे, फिर अगले आधे घंटे में 1 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हो। इट मीन्स आप यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रहे हो। आपकी स्पीड क्या हो गई? हाफ मीन्स जो भी है 1 किलोमीटर पर यूनिट टाइम, मीन्स 1 किलोमीटर आप आधे घंटे में मतलब 30 मिनट में चल रहे हो, पर सेकंड में आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। इक्वल, यहाँ पे इस पॉइंट पे ध्यान देना है आपको। इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल। इक्वल टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो उसको ही हम यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे, राइट। अब अगर ऐसा नहीं होगा इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस, जैसे पहले आधे घंटे में 1 किलोमीटर गया, फिर अगले आधे घंटे में 2 किलोमीटर गया, इट मीन्स स्पीड बढ़ाई होगी, तभी तो उतने टाइम में ज़्यादा ट्रेवल किया। तो स्पीड अगर चेंज हो गई तो यूनिफॉर्म तो रही नहीं, तो नॉन यूनिफॉर्म बोल देते हैं स्पीड। सेकेंड इसमें है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, दैट इज if an object covers unequal distances in equal time of interval or equal distances in unequal time of interval में दोनों चीज़ें यहाँ पॉसिबिलिटी है। मीन्स अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे सेम टाइम में, जैसे यहाँ पे बात करें 1 आवर में पहले 2 किलोमीटर गया, फिर अगले 1 आवर में ये 3 किलोमीटर गया, तो टाइम सेम रहा, डिस्टेंस अलग अलग हो गई, तो अनयूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म हो गई। अब इसी में बात करें, पहले आधे घंटे में 2 किलोमीटर गया, फिर अगले 2 किलोमीटर जाने में इसने 1 घंटे लगा दिए, हाफ एन आवर। अब यहाँ पे टाइम डिफरेंट हो गया बट डिस्टेंस सेम हो गई,
तो दोनों केस में स्पीड इसकी नॉन यूनिफॉर्म रही है, मीन्स सेम नहीं रही है, ठीक है। तो इसी को नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। नाउ थर्ड दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब यहाँ पे आपको समझना है इंस्टेंटेनियस स्पीड, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज अ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। मीन्स अब आपसे जैसे आपसे बोला जाए कोई ऑब्जेक्ट 2 किलोमीटर से चल रहा है, बाइक चला रहे हो 2 किलोमीटर से चला रहे हो, राइट, 2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चला रहे हो, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा आफ्टर 10 सेकेंड बाद, आफ्टर 10 सेकेंड बाद आपकी स्पीड क्या होगी। तो उसी को हम या एट टी इक्वल टू 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड में या 10 मिनट एग्जैक्टली 10 मिनट पे आपकी स्पीड क्या होगी। तो उसी की स्पीड को मीन्स या पर्टिकुलर ए सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम, और पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो स्पीड होती है उसकी, उसी को हम इंस्टेंटेनियस, यहाँ पे डेफिनेशन में इसलिए दिया है एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। अगर टाइम को आप स्पेसिफाई कर दो, उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे जो स्पीड होगी उसी को हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकालते हैं इसको, बेसिकली तो लिमिट ले लेते हैं, लिमिट टाइम को चेंज कर देते हैं, डेल्टा टी टेंस टू 0, बहुत छोटे, बहुत स्मॉल टाइम में, दैट इज़ वेरी स्मॉल टाइम, जो चेंज इन स्पीड है एंड चेंज इन टाइम है। अब लिमिट लगा देते हैं तो डिफरेंशियल फॉर्म में हो जाएगा। एस यहाँ डिस्टेंस से डिनोट कर रहे हैं, स्पीड से नहीं, तो डी एस बाई डी टी ये डिस्टेंस, ये हम वी इंस्टेंटेनियस स्पीड हमारी हो जाएगी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन डिफरेंशियल अमाउंट। ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये टाइम ले रहा है उतना ट्रेवल करने में, तो उसी को हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, राइट। नाउ द एवरेज स्पीड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। एवरेज स्पीड, अब एवरेज स्पीड क्या होती है, इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू अ टोटल टाइम टेकन। अगर एवरेज स्पीड की हम बात करें, वी एवरेज AVG, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया मीन्स एक्स या DS, टोटल टाइम कितना लिया। जैसे आप कहीं घर से निकले, कहीं जाना है आपको, मान लिया आपने पहले 1 मीटर इधर गए, फिर 2 मीटर इधर गए, फिर 3 मीटर इधर गए, 5 मीटर इधर आए, मतलब अलग अलग टाइम में। ये वाले यहाँ पे ट्रेवल करने मान लिया 1 किलोमीटर में है, मान लिया ये 2 किलोमीटर है, आपने 1 घंटे लगाया, ये 3 किलोमीटर है, मान लिया 1.5 घंटे लगाया, इस तरह से अलग अलग। अब टोटल जितना किलोमीटर ट्रेवल किया और टोटल ट्रेवल करने में जितना अलग अलग टाइम लिए अलग अलग साइड को, सबको सम कर लो तो उसी का रेशियो निकाल लो, तो उसी को बोलते हैं एवरेज स्पीड, राइट। तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे आ जाता है एवरेज स्पीड का। अब इसका डायमेंशन आपको स्पीड का बता ही चुके हैं, SI यूनिट इसकी मीटर पर सेकेंड होती है, ये भी हम बता चुके हैं। इन यूनिट सिस्टम SI यूनिट सिस्टम में ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो ये आपका हो गया स्पीड, और स्पीड आपका क्या होता है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इज दैट क्लियर। नाउ कम टू द वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है यहाँ पे हमें लोग को समझना है। जैसे हम लोग ने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस में डिफरेंस समझा था, वही सेम यहाँ पे भी है वेलोसिटी में। अब वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, मीन्स डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ d/t, और इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी। ये आपकी वेलोसिटी हो गई। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होगा तो उसको स्पीड बोल देंगे, डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे, डिस्प्लेस वाली डिस्टेंस और लेंथ ले लेंगे डिस्प्लेसमेंट वाली, तो उसको हम बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को बोल देंगे वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। नाउ इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि ये फॉर्मूले में क्या आ रहा है, वेलोसिटी के फॉर्मूले में आ रहा है डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो आपकी वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। अब यहाँ पे इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो सकती, इट कैन बी पॉजिटिव हो सकती है, निगेटिव हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, जैसा कि हमने डिस्प्लेसमेंट में बताया था कि डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव, निगेटिव या जीरो भी हो सकता है। अब वही चीज़ है यहाँ पे फिर से आ गई यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर ऑब्जेक्ट
said to be moving with the uniform velocity if it covers equal displacement in equal time of interval, howsoever the time of interval may be very small, right? तो अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट, जैसे इक्वल डिस्प्लेसमेंट की बात करें, इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में ट्रेवल कर रहा है, तो उसी को हम क्या बोल देंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, राइट। ये नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा, इक्वल में अनइक्वल करेगा, ठीक है, इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस करेगा, और इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में या इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में करेगा, तो उसी को हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, राइट। नाउ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वही सेम टर्म में, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को यहाँ वेक्टर से डिनोट करेंगे, लिमिट लगाएंगे, डेल्टा टी टाइम दैट इज टेंस से 0, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मान लिया r से दिखाया हुआ अपॉन टाइम टेकन डेल्टा टी, ये हो जाता है फॉर्मूला, राइट। नाउ एवरेज वेलोसिटी दैट इज इम्पोर्टेंट हियर। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, द रेशियो ऑफ यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना लिया एंड उतना डिस्प्लेसमेंट चेंज करने में कितना टाइम लिया, तो उसी को हम एवरेज वेलोसिटी मीन्स डेल्टा आर चेंज इन पोजीशन टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट लेने में टाइम कितना टेकन हुआ, तो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका भी सेम आता है, m0 मतलब मास की पावर पे नहीं करती वेलोसिटी, लेंथ की पावर 1 पे करती है, टाइम की पावर -1 पे, तो एक डायमेंशन हो गया, दैट इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द वेलोसिटी। वेलोसिटी एंड स्पीड के डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है, ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। नाउ द डिफरेंस इन दीज टू क्वांटिटीज़, कैसे कौन कौन से फैक्टर हैं वो हमें ध्यान में रखना है जब भी हम वेलोसिटी एंड स्पीड की बात करें, तो दोज फैक्टर on which the velocity and we should remember about the velocity and distance, right? The first point is what, average velocity can be 0 but average speed cannot be 0 for a moving object. average velocity 0 हो सकती है जबकि एवरेज स्पीड 0 नहीं होगी। इसको आप प्रैक्टिकली सोच सकते हो, समझ सकते हो, क्योंकि एवरेज नेट डिस्प्लेस, जैसे आप जहाँ से चले थे वहीं आ गए, तो एवरेज आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, नेट डिस्प्लेसमेंट 0, तो आपकी स्पीड क्या हो गई, 0 हो गई। एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई, बट एवरेज स्पीड 0 नहीं होगी क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल किया है बट डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, ठीक है। इसका मतलब सेकेंड पॉइंट में इन दोनों का रेशियो एवरेज वेलोसिटी टू एवरेज स्पीड लेस देन 1 होती है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है आपसे एवरेज स्पीड से छोटी होती है, इसलिए इनका रेशियो भी 1 से लेस होता है, ठीक है। नाउ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड, दैट इज वेरी सिंपल पॉइंट हियर। नाउ अ पार्टिकल में है कांस्टेंट स्पीड बट वेरिएबल वेलोसिटी। कोई पार्टिकल है वो कांस्टेंट स्पीड हो सकता है क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हो, उसकी वेलोसिटी क्या हो सकती है, वेरिएबल हो सकती है, कि स्पीड तो कांस्टेंट है बट उसका वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेरिएबल हो रही है। इट हैपेंस व्हेन द पार्टिकल ट्रेवल्स इन अ कर्वीलिनियर पाथ। ये कब होता है, कर्वीलिनियर पाथ में, स्ट्रेट लाइन पाथ में नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन में नहीं होगा। और सपोज आप एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, स्पीड आपकी स्पीड क्या है, वो तो कांस्टेंट है, बट आपकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली क्या हो रही है, वेरिएबल है, अलग अलग वेलोसिटी अलग अलग होने का मतलब हर जगह मैग्नीट्यूड में भी मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है वेलोसिटी की, बट क्या डायरेक्शन हर जगह पे चेंज हो रही है। आप कहीं पे देख सकते हैं, यहाँ पे इधर है, यहाँ पे इधर है, डायरेक्शन चेंज हो गई, तो वो क्या कहते हैं, मीन्स वेलोसिटी वेरिएबल हो गई, चेंज हो रही, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हियर, इफ द बॉडी कवर्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस with the speed v1 and next half distance with speed v2, then the average speed का फॉर्मूला ये हो जाता है।
इसमें ये कह रहा है, मान लिया टोटल टाइम t ले रहा है, तो t/2 टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा, हाफ। अब मान लिया x/2, मान लिया t/2 डिस्टेंस में इतना, ठीक है। अब नाउ अब क्या कह रहा है, अगली डिस्टेंस x/2 को अगेन t/2 डिस्टेंस में ट्रेवल कर रहा है। ये आपका v1 हो गया, ये v2 हो गया। आप दोनों वैल्यू को यहाँ पे रख दो, तो आपको ये फॉर्मूला जनरलाइज हो जाएगा। एवरेज स्पीड अगर दो अलग अलग स्पीड से ट्रेवल किया है, अलग अलग सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो उसके लिए एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला आता है। नाउ अगर 3 होंगे तो 3 में आपका फॉर्मूला ये हो जाएगा, एवरेज स्पीड तीनों का क्या मल्टीप्लिकेशन, फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फर्स्ट थर्ड, इस तरह से आता है फॉर्मूला जनरलाइज। इसको भी आपको दिमाग में रख सकते हो कि ये भी इम्पोर्टेंट है, राइट। नाउ ये आपका यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एवरेज if the body travels uniform speed v1 speed for a time t1 and uniform speed v2 for time t2, then the average velocity का फॉर्मूला क्या हो जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। अगर ऐसा हुआ कि v1 t1 टाइम में v1 वेलोसिटी से ट्रेवल किया, t2 टाइम में v2 वेलोसिटी से ट्रेवल किया, देन द उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v1 फर्स्ट का टाइम, ये डिस्टेंस है, वेलोसिटी इंटू टाइम क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट पहले ने किया, ये दूसरे ने किया, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये टोटल टाइम हो गया। किसी को हम क्या बोल देते हैं, एवरेज या एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। ये आ गया आपका एवरेज स्पीड, आपका ये ये आपका आ गया v1 t1 अपॉन प्लस v2 t2 अपॉन t1 प्लस t2। ये आपका हो गया सेकेंड केस, राइट। ये नेक्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक। तो यहाँ तक था आपको जो वेलोसिटी एंड स्पीड को आपको दिमाग में रखना है। इसके अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन। इस पर आपको न्यूमेरिकल भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इससे क्वेश्चन पाए जाते हैं। इसको कॉन्सेप्चुअली आपको अच्छे समझ करना है, इसके साथ में प्रॉब्लम करना है। अगर आपको प्रॉब्लम में कहीं दिक्कत होती है सॉल्व करने में, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फ़ोटो खींच के हमें व्हाट्सएप करो, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँ।